Hello, my dear students. This one is the lesson number 5 on cash flow from operating activities, which is part A of the cash flow statement. In the last lesson, which was also on cash flow from operating activities, the information was given in a different form. It was given in the form of 2 columns. Now in today's lesson, the information is given in a different form. It is given as a form of statement of profit and loss plus additional information. My dear students, I want to make one thing very clear to you, that before you start finding out cash flow from operating activities, what information do you need? Make a note of it. What is required to calculate cash flow from operating activities? Please see what is needed. What is needed? Number 1, we want net profit before tax. How to calculate this? In order to calculate this, we will get the figure from statement of profit and loss account, or we can get it from balance sheet also, where you will be given balances of profit in 2 years, current year and previous year. Deduct the balance of the previous year from the current year, you will get the profit for the current year. So therefore, get the profit from statement of profit and loss account or from the balance sheet. So we need, for this we need profit. Which profit? Operating profit. We need operating profit, and this will be adjusted. Add, what is to be added here? Add general reserve or any other reserve created out of profits. Transfer to general reserve or other reserves. They will be added. These are appropriations. They have to be added. Add proposed dividend. Add to this proposed dividend, and then also add provision for tax. Mind it, this is provision for tax. क्या है ये? Provision for tax, not tax paid. Tax paid may be different. Tax paid is decided by the government, how much tax you have to pay. Provision is a self assessment. हमने खुद अंदाज़ा लगाया कि इतना का टैक्स बन जाएगा. और अगर आपको ओनली टैक्स पेड गिवन है, प्रोविजन गिवन ही नहीं है, तो भैया टैक्स पेड को ही प्रोविजन मान लो कि आपने इतना ही प्रोविजन बनाया और बाय चांस गवर्नमेंट ने उतना ही टैक्स आपसे मांगा. दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रीट दिस. लेकिन यहाँ ऐड होगी प्रोविजन फॉर टैक्स. अभी इसका बताते हैं डिफरेंस और क्या होता है. सो प्रपोज डिविडेंड, जनरल रिजर्व, दिस विल बी एडेड, और इसमें से डिडक्ट होगा टैक्स रिफंड. कोई अगर रिफंड आया है तो इसमें से लेस कर दो.
देन यू विल गेट, इनको करने के बाद जो हमें फिगर आएगी यहाँ पर वो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और इस प्रॉफिट को हमें क्या कुछ चाहिए, ये पहले सोच के बैठ जाओ क्वेश्चन करने से पहले। वी नीड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको कैलकुलेट करने के लिए वी नीड प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कहाँ से मिलेगा ये, या तो स्टेटमेंट P&L से मिलेगा और बैलेंस शीट से मिलेगा, कहीं से भी ले लो इसको। इसको एडजस्ट करो इन चार से, जनरल रिजर्व और दूसरे रिजर्व, प्रपोज डिवीजन, प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स रिफंड इसमें से घटा देना है, ये फिगर आ जाएगी। एक तो हमें ये चाहिए। इन नटशेल वी नीड 5 थिंग्स, प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, टैक्स प्रोविजन और इफ देयर इज एनी टैक्स रिफंड। 5 चीज़ें हमें ये चाहिए। बोलो भाई और क्या चाहिए हमें? यस, व्हाट एल्स वी नीड? नंबर 2 हमें चाहिए we need adjustments for number 1 non-cash expenses and number 2 non-operating expenses। ये कहाँ से मिलेंगे हमें? नॉन कैश एक्सपेंसेस, भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर गिवन है आपको तो उसमें आप चेक करो कौन कौन से नॉन कैश एक्सपेंसेस है। कौन से होते हैं? बाय द वे, डेप्रिसिएशन है, गुडविल राइट ऑफ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ है, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ है, ट्रेडमार्क्स रिटर्न ऑफ, सारे नॉन कैश है। और अगर आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नॉन कैश है, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स नॉन कैश है, ये सारी चाहिए हमें नॉन कैश एक्सपेंसेस के लिए। नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं? जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में से घट चुके हैं या ऐड हो गए हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम दोनों ही होते हैं ये। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें यहाँ से हटा देने हैं। कैसे हटाएंगे? क्योंकि ये पहले घट चुके हैं, अब ऐड कर दो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग है, ये ऑपरेटिंग नहीं है, यहाँ पर घट चुका है, इसे ऐड कर दो। इस तरह की ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो हम ऐड कर देंगे इधर। इसी तरह है इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, भैया इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है ये इन्वेस्टिंग है और ये इन्वेस्टिंग में आएगी। यहाँ हम जोड़ के बैठ गए इसलिए इसको लेस कर दो। तो हमें कौन कौन सी आइटम चाहिए यहाँ पर? हमें चाहिए नॉन कैश एक्सपेंसेस जो हमने काइंड किए और नॉन ऑपरेटिंग जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड। एक है रेंट, रेंट इस क्वेश्चन में हम करेंगे आज। रेंट पेड, नॉट पेड, रेंट रिसीव्ड, ये इनकम है रेंट रिसीव्ड। लेकिन लुक हियर, ऑलवेज रिमेंबर रेंट रिसीव्ड is an investing income. It is an investing income. If the business, the nature of business is property business, it is some estate business, then if it is an estate business or property dealer business, then rent is operating, rent received is operating income. But if it is a non-property business, non-estate business, then it is to be taken as investing income. हमारे पास मकान बिल्डिंगें खाली पड़ी थी, इन्वेस्टमेंट किया था, अब उनका रेंट आ रहा है, सो दैट इज इन्वेस्टिंग इनकम। ये जो इनकम अगर प्रॉफिट में जुड़ चुकी है तो इसको भी लेस करना है और इंटरेस्ट रिसीव्ड को भी लेस करना है। इस तरह की नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम्स हैं दे हैव टू बी एडजस्टेड हियर। सो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सोच लो हमें क्या चाहिए। पहला प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना है और उस वर्किंग नोट में ये दिखाना है किस तरह से जनरल रिजर्व वगैरह सारे ऐड करने हैं और प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करनी है, टैक्स रिफंड घटाना है। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट्स करनी है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस की। वो कौन कौन से होते हैं इसकी लिस्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए ये कौन कौन से हैं। जब ये कर लिए दोनों हमने उसके बाद हमें चाहिए करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। क्या चाहिए? करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। व्हाई? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज कहाँ से मिलेंगे? इफ बैलेंस शीट इज गिवन टू यू, तो बैलेंस शीट में तो आपको पता है कि करंट लायबिलिटी का आइटम होती है लायबिलिटी साइड में, और एक करंट असेट्स के वहाँ से सारे मिल जाएंगे आपको, और आपने चेंज नोट। अगर बैलेंस शीट नहीं है तो ये इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगी। एंड द प्रॉब्लम विच वी डिड लास्ट टाइम इन लेसन नंबर 4, दिस वाज गिवन इन द 2 कॉलम्स, one for 2012, the other was 2013। दोनों में डिफरेंस ले लेना है। करंट असेट्स भी मिलेंगे वहाँ पर, करंट लायबिलिटीज भी मिलेंगी। तो इस तरह से हमारे वर्किंग कैपिटल के मिल जाएंगे। और लास्ट आइटम हमें जो चाहिए वो चाहिए टैक्स पेड एंड टैक्स रिफंड। ये 2 आइटमें और चाहिए, और एक और वो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। तो दिस इज हाउ आई फॉर रिविजन आई जस्ट काउंट देम। वी नीड इंफॉर्मेशन फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए एडजस्टमेंट चाहिए प्रपोज डिविजन प्रोविजन फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व एंड टैक्स रिफंड। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन चाहिए नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। ओके उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन चाहिए करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, और उसके बाद इंफॉर्मेशन चाहिए हमें टैक्स प्रोविजन, टैक्स पेड एंड रिफंड रिसीव्ड। और लास्ट ऑफ ऑल इफ देयर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हमें वो चाहिए इनकम है वो कि खर्चा है, जो भी है। दिस इंफॉर्मेशन इज नीडेड। सो बेस्ट फॉर्म इज, बेस्ट थिंग टू डू इज कि एक लिस्ट बना के अपने पास रख लो। जब भी कैश बनाओ हमें ये चीज़ें चाहिए। 4-5 क्वेश्चन करोगे ये सारी चीज़ अपने आप ही याद हो। सो टुडेज क्वेश्चन विद मी इज not in the columnar form as last year. This time I have taken the statement of profit and loss of a company and additional information. Let us read this, let us study this. What this statement is? We have statement of profit and loss of X Limited for the year ending March 31st, 2013. ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स गिवन है यहाँ पर। पहली है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख का, दूसरी है अदर इनकम्स। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो अदर इनकम्स हैं ये यहाँ भी दी हो सकती हैं, और इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स भी होते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में ये आइटम यहाँ पर इसके सामने 1 लिख दिया जाता है, और 1 जो नोट है उसके अंदर आपको ये सारी आइटम्स मिल जाएंगी। सो आइदर इट इज़ हियर और इट इज़ देयर इन नोट्स टू अकाउंट्स। तो हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब इसमें देखिए ये अदर इनकम्स हैं। रेंट रिसीव्ड, ये तो भैया हमारे देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, रेंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग, ये यहाँ नोट कर ले, नॉन ऑपरेटिंग, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। कमीशन रिसीव्ड, ये नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, दिस इज ऑपरेटिंग, चलेगी ये ऐसे ही। गेन ऑन सेल ऑफ, दिस ऑल्सो इज नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग, दिस इज इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग। Gain on sale of land, this also is investing. टैक्स रिफंड, ये सारी हमारे पास इनकम्स आई हैं। इनमें से ये 2 3 1 2 3 ये नॉन ऑपरेटिंग है और ये इन्वेस्टिंग है। इनकी हम याद रखना है, इन्वेस्टिंग, ये भी इन्वेस्टिंग है
और ये भी इन्वेस्टिंग है। अब आइए एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। देखो इनमें कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अब गुडविल अमोर्टाइज, इंटरेस्ट पेड। नाउ इंटरेस्ट पेड यहाँ पर तो आ गया, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग क्यों? ये फाइनेंसिंग का है, ये फाइनेंसिंग में जाना चाहिए इंटरेस्ट पेड। लॉस ऑन सेल अगेन नॉन ऑपरेटिंग आ गया। सेल ऑफ मशीन ये इन्वेस्टिंग का है। देखो इन्वेस्टिंग के कितने हैं, 1 2 3 4। जैसे प्रोविजन फॉर रिपेयर्स ये यहाँ पर आ गया, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। अब इन खर्चों में देखिए ये तो ठीक है, ये डेप्रिसिएशन जो है ये नॉन कैश है। क्या है? नॉन कैश। गुडविल रिटर्न ऑफ ये क्या है? नॉन कैश। और देखिए प्रोविजन फॉर रिपेयर्स ये भी है नॉन कैश। तो देखो ये जो है नॉन कैश, ये नॉन कैश, ये नॉन ऑपरेटिंग। इस तरह से पढ़ते जाओ और एनालिसिस करते जाओ उसका। अब आया टोटल एक्सपेंसेस। हमारे टोटल एक्सपेंसेस हुए, इन सब का टोटल करें तो ये बने 1,10,000। इनको हमने ये टोटल रेवेन्यू हमारे पास बना था, ये सारी इनकम जोड़ के 9,97,000, इसमें से ये घटा दें तो डैट गिव्स मी 8,87,000। ये क्या है? ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 8,87,000 क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें से ये हुई है एप्रोप्रिएशंस, कि इसमें से हमें जनरल रिजर्व इतना ट्रांसफ़र कर दिया, टैक्स की प्रोविज़न बना ली, प्रपोज डिविडेंड 2,10,000 का, और 3,38,000 3,38,000 हैव बीन एप्रोप्रिएटेड, और बाकी मेरे पास बचा 4,49,000 बचा हमारे पास। ठीक है। अब ये 4,49,000 बैलेंस कैरी टू द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में चला गया। अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वाला 4,549 दिस इज आफ्टर टैक्स। ये देखो टैक्स प्रोविजन इसमें से निकल गई, ये आफ्टर टैक्स है, और इसमें एप्रोप्रिएशन भी होगी। दिस इज आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर एप्रोप्रिएशन। वी वांट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एप्रोप्रिएशंस। अच्छा, अब नेक्स्ट है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जहां आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन होंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर गिवन होगी। ये देखो 2 कॉलम में दी हुई है, 2012 2013। इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलेंगे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल की चेंज निकालने के लिए, प्लस सम अदर ऑल्सो। देखें कौन कौन सी है। डेटर्स करंट असेट, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, ये आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। इसके बाद रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये भी करंट लायबिलिटी है। कमीशन एक्रूड, ये करंट असेट है। स्टॉक तो करंट असेट आप जानते ही हैं। सो ये है करंट असेट्स। और ये हैं 2 करंट लायबिलिटीज। ये प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको छोड़ो। इधर क्रेडिटर्स होते हैं करंट लायबिलिटी, और ये है करंट असेट्स। इस तरह से एनालिसिस कर लिया। अब जब पढ़ लिया ध्यान से, नाउ इट इज वेरी सिंपल टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। इधर हम व्हाट इज नीडेड में कह रहे थे, हमें ये चीज़ें चाहिए सारी, राइट। इसके बाद एक चीज़ और इस क्वेश्चन में नहीं है, वो है ये प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके लिए बच्चों आपने ये अकाउंट बनाना सीखना है,
और इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। प्रोविजन फॉर टैक्स, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आई टैक्स के बारे में। प्रोविजन फॉर टैक्स भी आया जो नीचे गिवन है, और इसमें टैक्स रिफंड भी आया। ये देखो क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये पिछले साल का बैलेंस, और इधर जो है नीचे गिवन है टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये दोनों बैलेंसेस गिवन है इधर। ये देखो क्या क्या बैलेंसेस हैं, 45 एंड 85, इधर है 45,000 और इधर है 45 एंड 80,000। पिछले साल हमने 45 का प्रोविज़न बनाया था। Last year, when the last year was about to close, we thought that we will pay tax of 45,000 in the next year 2013. और when जब 2013 ख़त्म हुआ तो हमने सोचा कि अगले साल 2014 में हम 80,000 का टैक्स देंगे। ये होती है प्रोविज़न। एवरी बिजनेस डज सो। सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, देखो क्या कुछ हुआ। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है एक्सपेंसेस में कि हमने टैक्स रिफंड और टैक्स रिफंड आया हमारे पास। टैक्स रिफंड आया तो नेचुरली एक कैश डेबिट हुआ होगा, ये टैक्स रिफंड है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, कितने का कैश रिफंड आया हमारे पास? 26,000 का। अब नाउ टेल मी, अगर वापस पैसा आया होगा तो पहले दिया तो जरूर होगा। इट मस्ट हैव बीन पेड। कितना पे किया? हाउ मच टैक्स वाज पेड? दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, बट इनडायरेक्टली इट इज गिवन। हाउ? लुक हियर, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर प्रोविजन, दिस इज करंट ईयर प्रोविजन, और इस साल की प्रोविजन भी ये देखो यहाँ पर अप्रोप्रिएट की हुई है। टैक्स प्रोविजन 48,000 की हमने अब प्रोविजन बनाई। हमने प्रोविजन कितने की बनाई? 48,000 की। ये हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स इतनी बनाई, ये गिवन है, तो हमारे पास ये टोटल बना 1,19,000। यस, 1,90,000। इधर भी लिखे 1,19,000। अब 1,19,000 में से 80 लेस कर दें तो यहाँ 39,000 आता है। ये हमने पे किया, ये है टैक्स पेड। हमने पे कर दिया 39, गवर्नमेंट ने 26,000 वापस कर दिया। हमने कितना पे किया? 39।